हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित अध्याय 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.2। आज हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में, उसका कोण किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले इस अध्याय का जो बेसिक चीज है उसे समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो चलिए समझते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। पहले समझिए कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और क्या हो, समांतर हो, तब वह क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। जैसे मान के चलिए, हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। इसमें क्या क्या चीज होता है, इसका गुण क्या है वो समझते हैं। जैसे ए बी सी डी ये रहा। देखिए, ये भुजा इस भुजा के क्या होंगे? बराबर, यानी बी सी बराबर ए डी। उसी तरह से आपका ए बी बराबर सी डी, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद क्या होगा? इस भुजा की ये भुजा क्या होगा? समांतर, और यानी ए बी समांतर सी डी होगा। उसी तरह से बी सी समांतर ए डी होगा। क्या होगा? बी सी समांतर ए डी। यानी हम इसको लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। यानी यहाँ पे देखिए, ए डी बराबर बी सी, है ना, या है ना, एवं क्या हो जाएगा आपका? ए बी बराबर सी डी। अगर ये इस तरह से होता है तभी ये क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद दूसरा पॉइंट में होगा कि ये दूसरे का क्या है? समांतर है। यानी ए बी समांतर सी डी एवं ए बी समांतर सी डी एवं ए डी समांतर बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तीसरा पॉइंट है कि इसका जो आसान्य कोण है, मतलब ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का माप, यानी कोण ए प्लस, ठीक, कोण क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस और कोण क्या, सॉरी, यहाँ पे देखिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। हम इस तरह से इधर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए, बोले कैसे? अगर ये समांतर है, यहाँ पे तिर्यक रेखा इसको खींचेंगे। देखिए, ये थ्योरम होता है। क्या होता है? इस तरह से अगर कोई रेखा दो रेखा समांतर है, तीसरी रेखा अगर खींचा जाता है तो उस पे बना एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये रहा इसका क्या होता है? एकांतर कोण। ये कोण इस कोण के बराबर। तो आपको पता है कि एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो ऑटोमेटिक हो, ये दोनों कोणों का माप कितना हो जाएगा? 180। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों कोण, मतलब कोण ए और कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री। उसी तरह से कोण सी और कोण डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। किस तरह से? ये देखिए, समांतर है ना, तो हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। दूसरा कोण बी प्लस कोण सी, बी प्लस सी। उसी तरह से कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना? 180 डिग्री। ये भी आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि समांतर चतुर्भुज का जो है ये क्या क्या बराबर होते हैं। सबसे पहले समझा देते हैं कि दोनों भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा क्या होते हैं? समांतर होते हैं। उसका जो आसान्य कोण होता है वो दोनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जो कि हमने आपको बताया। ये रहा आपका किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब हम समझते हैं इसी का सिमिलर आयत। ठीक है, क्या होता है? आयत। अब आयत के बारे में हम समझेंगे। आयत क्या है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, समांतर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका आयत हुआ। ठीक है, ये भुजा इस भुजा का क्या होगा? समांतर, है ना। ये भुजा इस भुजा का क्या हो जाएगा? समांतर होगा। लेकिन ज्यादातर इसका समांतर का अंश यहाँ पे बराबर ज्यादा मायने रखता है। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी, यानी आयत में जो है प्रत्येक कोण बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर, है ना,
कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसका विकर्ण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। यानी आपका हो जाएगा क्या, देखिए पहले तो भुजा बराबर करते हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में करते हैं क्या हो जाएगा आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, ए बी बराबर डी सी एवं ए बी बराबर डी सी, उसी तरह से ए डी बराबर बी सी, ये हो जाएगा। विकर्ण अगर विकर्ण देखा जाए तो ए सी बराबर हो जाएगा बी डी का। ए सी जो है बराबर किसका होगा बी डी का, किसका बी डी का, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, विकर्ण भी हमारा क्या हो गए बराबर हो गए। ये हुआ आयत का गुण, ये क्या हुआ आयत का गुण। अगर ये सब क्वालिटी इसमें पाया जाता है तभी ये क्या कहलाएगा आयत, है ना, क्या हो जाएगा ये आयत। अब समझते हैं हम समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समचतुर्भुज के बारे में। तो देखिए हम समझते हैं समचतुर्भुज समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, हम समझेंगे किसके बारे में समचतुर्भुज। देखिए वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक भुजा क्या हो एक दूसरे के आमने सामने की भुजा क्या हो समांतर हो, उसे क्या कहते हैं समचतुर्भुज। या डायरेक्ट कह सकते हैं वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसका गुण को भी हम देख लेते हैं। ये रहा आपका समचतुर्भुज। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि इसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या है बराबर है। पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, ये हो जाएगा प्रत्येक कोण क्या प्रत्येक भुजा आपस का क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा देखिए इसका जो आसन्न कोण होगा ये कोण ये तो कोण, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह से कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आसन्न कोणों का जो माप होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। याद रखिए सपोज कीजिए यहाँ पे अगर 100 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसका विकर्ण आपस में क्या करते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका जो विकर्ण है आपस में कितना डिग्री का कोण बनाते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का ये कोण बनाते हैं। ये हो गया आपका समचतुर्भुज के बारे में। अब समझते हैं इसी का सिमिलर है आपका वर्ग। क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग के बारे में समझते हैं। वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। याद रखिए जैसे आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सेम उसी तरह से प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा वर्ग का चित्र, ये रहा आपका वर्ग का चित्र। यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्रत्येक भुजा भी बराबर। जैसे यहाँ ए बी सी डी क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ये प्रत्येक क्या हो जाएगा प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक भुजा भी क्या है बराबर। पहला पॉइंट इसका देखते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। उसके बाद ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी। ये आपस में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होंगे बराबर, तो ये चारों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर। और इसका जो दूसरा पॉइंट होगा तीसरा इसका विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी ए सी बराबर बी डी। ये विकर्ण जो है इसका आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चलिए समझ गए हम चतुर्भुज के जो मुख्य 4 प्रकार का है 4 चतुर्भुज है हम उसको समझ लें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। अब समझते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री, तब शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इस तरह से आपका सवाल दिया हुआ है ना। उसके बाद आपका क्या है देखिए यहाँ पे आपका कोण है 100 डिग्री और यहाँ पे आपका कितना है 110 डिग्री।
ये आपका ए है, ये बी है, सी डी। बोल रहा है क्या, इसमें इसका जो शेष कोण है उसको ज्ञात करना है। याद रखिए जो समलम चतुर्भुज है, समलम का जो आमने सामने की भुजा होता है, एक भुजा क्या होता है समांतर, तो ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है समांतर। जो समांतर होगा उसका जो आसन्न कोण का योग होगा वो हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। यानी सवाल नंबर 1 में अगर हम 1 में देखें तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री क्यों हुआ। यहाँ पे देखिए आपका ए बी जो है सी डी के समांतर है। जब ए बी सी डी के समांतर है उस पे अगर रेखा खींचेंगे तो यह कोण अगर इसको बढ़ाते हैं इस कोण के क्या होते हैं बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर। तो हमको याद रखना है ठीक कि समलंब का जो आसन्न कोण है वो क्या होंगे आपका उस कोणों का योग 180 डिग्री। यानी आपका कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180। कोण ए का मान 100 डिग्री प्लस कोण डी निकालना है बराबर 180। प्लस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब यहाँ पे देखिए इस भुजा में देखिए इसमें करेंगे तो ये कोण और ये कोण यानी कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 आसान्य कोण है, यानी लिख सकते हैं क्या कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है ना। तो जैसे हो जाएगा तो कोण बी का मान कितना है 110 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब प्लस से बराबर को उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी यहाँ पे आपका हो गया कितना 80 डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के आसान्य भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसान्य भुजा 6 सेंटीमीटर तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, है ना। यानी 2 आसान्य भुजा है, उसमें एक आसान्य भुजा का माप कितना है 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा निकालना है। तो जब इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको मान लेना है कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो चलिए हम मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है। अब भुजाएं बराबर करते हैं, भुजाएं बराबर, ठीक है। भुजाएं बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में आपका जो दिया हुआ है वो कितना 3:2 में है, तो भुजाएं हमारा क्या हो जाएगा 3x, 2x। कितना 3x, 2x। अब बोल रहा है क्या पहली आसान्य भुजा दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या पहला कितना है 3 यानी 3x, यानी आपका दिया हुआ पहली आसान्य भुजा यानी 3x बराबर 6, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है, x का मान 2। अब हमें निकालना है पहली, तो हम पहला भुजा तो पता है तो दूसरा लिखते हैं। पहला भुजा तो पता है, पहला आसान्य भुजा कितना है आपका 6 है, तो इसलिए लिख लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर लिखेंगे दूसरा आसान्य भुजा, है ना, आसान्य भुजा बराबर कितना 2x। कितना हो गया 2x बराबर कितना 2 गुना 2 बराबर कितना 4। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत है ऐसे समझिए, यहाँ पे हमको लिखना था क्या पहली आसन्न भुजा बराबर कितना 3x, ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे कितना होगा 6 बराबर कितना 3x, 3 दूनी 6, 2 बराबर कितना x या x बराबर 2। इस तरह से भी हम लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या है इसका क्या करना परिमाप निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज तो इस तरह से होगा, है ना। तो ये अगर 3 है ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा 2। अब इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर लिखेंगे क्या समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बताइए बराबर 2 इंटू दो भुजाओं का योग, मतलब 2 असामान्य भुजाओं का योग, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा देखिए 3 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ये हो जाएगा आपका किस में है सेंटीमीटर में है, ठीक है, आपका सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर उतारना है तो आप उतार सकते हैं।
तो देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। मापी जो तीनों कोण है उसका माप क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। जैसे सवाल नंबर कितना है आपका 3, तो ये हम मान लेते हैं, ये देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है ना। जैसे ये ए हुआ, ये बी, ये सी, ये क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा आपका डी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक कोण। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। तो इसका जो आसान्य कोण होता है वो आपस में दोनों का कोण का माप कितना होता है 180, यानी कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180। फिर उसी तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, मतलब इसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी आपका यहाँ पे देखिए गौर से अगर हम निकालेंगे ऐसे निकाल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज है यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिंबल है। जब समांतर चतुर्भुज है तो उसका आसन्न कोणों का माप कितना होगा 180, यानी कोण बी प्लस कोण सी हम लिखते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180। कोण बी बराबर कर दिया, कोण सी का मान कितना 120 डिग्री बराबर कितना 180। उसके बाद देखिए प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना 60, यानी इसका मान कितना हो गया 60। अब आपको पता है चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण और ये कोण दोनों का माप कितना होगा 180। उसी तरह से फिर दोबारा करेंगे, यानी कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना 180 डिग्री। कोण सी का मान कितना 120 डिग्री प्लस कोण डी निकालना है बराबर 180। प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कोण डी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन हम आपको पूरा करके बताएं, ठीक है, सॉल्व करके। आप आगे चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए ये कोणों का माप कितना हो जाएगा 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 180। अब ए का मान कितना 60 डिग्री, कोण बी निकालना है बराबर कितना 180, सॉरी ये निकालना है, कोण ए है और कोण बी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस से बराबर के उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 डिग्री। सिंपल, आपको ये कोण निकालना था, उसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको यह सवाल कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको यह किस तरह से आपको अच्छा लगा या फिर खराब लगा। आई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर आपका 4 है, ठीक है। 4 में है आपका एक समचतुर्भुज है, ये रहा आपका समचतुर्भुज, ठीक है। इसका विकर्ण दिया हुआ है, एक का दिया हुआ कितना 6 मीटर और दूसरा जो बड़ा है वो कितना है 8 मीटर। याद रखिए ये समचतुर्भुज का जो है, समचतुर्भुज का जो आपका क्या करना है भुजा निकालना है, तो उसका जो कटिंग पॉइंट होता है विकर्ण का वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी अगर समचतुर्भुज का हमको क्या करना भुजा, तो भुजा बराबर होता है रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस प्लस रूट अंडर दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए 2 भुजा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ ए बी सी डी आपका विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भुजा बराबर लिखते हैं समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज का भुजा बराबर, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर पहला विकर्ण, तो यहाँ पे देखिए ले लिए ए सी बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण बट्टे 2 का होल स्क्वायर, दूसरा विकर्ण बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्यों होता है यहाँ पे इसका 90 डिग्री बनता है इसीलिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितना है आपका ए सी आपका कितना है 6 बट्टे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 यहाँ पे देखिए और 3 दूनी 6, ये आपका 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 4 चौके 16, अगर इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे
तो 25 25 यहाँ क्या होगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी इसका प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आपका मीटर में दिया हुआ इसलिए मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर 5। ठीक, ये रहा सवाल नंबर 5। अब बोल रहा है क्या, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है ना। इसका क्या है, क्या 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 समानता और क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए, अब एक तरफ लिखते हैं आयत, है ना, एक तरफ क्या लिखेंगे आयत, और एक तरफ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सिंबल में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये रहा आपका आयत और ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज। जैसे यहाँ ABCD PQRS। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 1 में लिखेंगे दोनों में है ना, आमने 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 सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका समांतर, ये हो गया समांतर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका समांतर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा आमने सामने की, यानी दोनों में आमने सामने की भुजा क्या होगा समांतर होगा, है ना। दोनों में क्या हो जाएगा समानता, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है क्या कि समानता बताना है। हमने क्या कहा, आमने सामने की भुजा क्या बराबर और समानता दोनों में होता है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए समानता में, दूसरा में समानता अगर देखा जाए तो वैसा कुछ है नहीं दूसरा में। अगर आप इसका भिन्न देखेंगे, क्या देखेंगे भिन्न में देखेंगे, मतलब इसका एक दूसरे से भिन्न। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ग में जो है, इसमें आयत में यहाँ पे लिखते हैं, आयत में प्रत्येक कोण, ये सेम चीज यहाँ पे होगा, ये चीज जहाँ यहाँ है इसीलिए समानता है, इसीलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। उसके बाद इसका विकर्ण, इसमें क्या होता है विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है। ये 2 पॉइंट इसका क्या है, भिन्न है। ठीक है, यदि आपको इससे भी ज्यादा भिन्न पता हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।